करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपके सलामती हो। में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाअल्लाह काफी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मजहब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मजहब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपको मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरीद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान में जिन्ना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पाइटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी। और हिंदुस्तान में भी आम है, आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती, बच्चों की बलि दी जाती। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटी कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा। बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने हाथ पे पट्टी मान लो। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट का शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों को कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है,
ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अजहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतिक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते हैं। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक तिहाई हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या नहीं वो एक अलग बहस है। इसके ऊपर आप पूछे तो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहें तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है। और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है, तो ये अच्छी चीज है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं। जो चौपाया है, खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। हम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिहाई हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिहाई हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है
और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा? मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं चूड़िया नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़िया नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसकी मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर पे बैठे ब्रह्म को मानता हूँ। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूँ। मैं किसी से भी भेदभाव न आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक है और एक से आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान है माशाअल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पे तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे।